अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तरबिया क्रिएटिव। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि यार आज से पहले आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बैंगन ले लिया है और उसको मैंने बिल्कुल इसी तरह से कट करना है जिस तरह से हम आलूओं के फिंगर फ्राइज़ कट करते हैं। इसी तरह से सेम उसी शेप में हमने इस बैंगन के भी फ्राइज़ काट लेने हैं। हमने बिल्कुल इसी तरह से इनको कट करना है जिस तरह से एक आलू के फ्राइज़ कट करते हैं। बिल्कुल इसी शेप में आपने बैंगन को भी कट कर लेना है। और ये यकीन जाने कि इतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं कि अगर आप अपने मेहमानों के सामने ये सर्व करते हैं तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाएंगे कि आपने उनको बैंगन के फ्राइज़ सर्व किए हैं। तो चलिए आप इसका पूरा प्रोसेस देखिए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। बैंगन को धो के उसमें हमने पानी डाल के रखना है, वैसे नहीं रखना है इनको, वरना ये काले पड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम एक बाउल में बेसन ले लेते हैं। अब मैंने तो अंदाज़े से 3 चम्मच बेसन ले लिया था क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़े से फ्राइज़ बनाने वाली थी। और उसी हिसाब से हम अपनी चाहें तो टेस्ट के मुताबिक उसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप मेरे हिसाब से डाल लें। मैंने इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली थी और 1 ही चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया था। एक चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है और बाद में हमने पानी डाल के इसका एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है जिसमें हम अपने फ्राइज़ को डिप करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएं ताकि फिर हमें पता रहे कि हमें कितना बैटर जो है वो गाढ़ा या पतला रखना है। बैटर हमारा यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और बैंगन भी हमारे तैयार हैं। और साथ मैंने एक ये सांचा था मेरे पास बेकिंग वाला, उसके अंदर मैंने ब्रेड क्रीम्स जो होते हैं ना बाज़ारी जो मिलते हैं, मैंने वो ब्रेड क्रीम्स इसमें डाल के एक साइड पर रख लिए थे। अब अपने जो बैंगन है उसको हमने सबसे पहले बेसन में डिप करना है और फिर आप देख सकते हैं कि उनको मैं ब्रेड क्रीम्स के अंदर अच्छी तरीके से रोल करने के बाद फ्राई करूँगी। इसी तरह से सारे बैंगन जो हैं उनको मैं एक एक करके सबसे पहले बेसन में डिप करूँगी और फिर उसके बाद ब्रेड क्रीम्स में कोट करने के बाद मैं इसमें फ्राई करती जाऊँगी। फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल सी रखनी है, ना बहुत तेज़ हो कि हमारे जो फ्राइज़ हैं वो जाते ही ऑयल में जलने लग जाए और ना ही इतनी कम हो इसकी आंच, जो ये जो फ्राइज़ हैं वो सारा ऑयल सोख लें। तो आपने आंच को दरमियानी रखनी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल पकौड़े या फ्राई वगैरह करते हैं। तो यकीन जानिए ये इस कदर टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं कि कोई इनको देख के जज नहीं कर सकता कि ये बैंगन के पकौड़े हैं। मैंने अपने बच्चों को भी इनको आलू के फ्राइज़ ही कह के खिला दिया था उन्हें, और उन्हें महसूस भी नहीं हुआ। और इनकी लुक भी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत निकली थी कि मैं खुद हैरान थी कि ये मैं पहले क्यों नहीं बनाती रही। बहुत बहुत अच्छे बने थे और आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के तोड़ साथ के तो ये दिखाओ ज़रूर ना। शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।